शाम के 9 बजे का समाचार बुलेटिन। मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क। आज की प्रमुख खबर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम्स) की अखंडता का बचाव किया है, लेकिन महाराष्ट्र के विवादास्पद चुनाव परिणामों के बाद चुनावी प्रक्रिया पर चिंता जताई है। थरूर ने चुनाव आयोग से आगामी चुनावों में ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि जनता का विश्वास बहाल हो सके। राजनीतिक मोर्चे पर प्रियंका गांधी ने वायनाड सांसद के रूप में अपनी संसद में डेब्यू के दौरान एक मजबूत सांस्कृतिक संदेश दिया। विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका कांग्रेस के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं और उनकी जमीनी स्तर पर गहरी कनेक्टिविटी को लेकर उम्मीदें हैं। एक चिंताजनक रुझान में भारत के विमानन क्षेत्र में बम की झूठी धमकियों में वृद्धि हुई है। इन झूठी सूचनाओं के कारण भारी असुविधा हो रही है, जो यात्री विश्वास और संचालन क्षमता पर असर डाल रही है। सरकार इन धमकियों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कदम उठा रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार में अधिकारियों ने एक संदिग्ध सफेद पाउडर की खोज के बाद धमाके की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त किया है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें उस पदार्थ की उत्पत्ति और संरचना शामिल है। आगे की जानकारी कुछ ही घंटों में मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही अत्याचारों की कड़ी निंदा की है और भारतीय सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यह मुद्दा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की बढ़ती असुरक्षा को दर्शाता है और इसके लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आर्थिक मोर्चे पर भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ा गिरावट देखने को मिला, जब सेंसेक्स 1150 अंकों से अधिक गिर गया। निवेशक अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर निर्णयों पर ध्यान दे रहे हैं, जो भारत में विदेशी निवेशों पर प्रभाव डाल सकते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बेटे ने अपने पिता की गठबंधन धर्म की सराहना की है, जबकि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। शिंदे का ध्यान शासन और एकता पर है, जो राज्य में शक्ति संघर्षों की बजाय सहयोग को प्राथमिकता देता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरट ने टिप्पणी की कि यदि शिवसेना यूबीटी गठबंधन छोड़ने का निर्णय लेती है तो कांग्रेस तदनुसार प्रतिक्रिया करेगी। इसी बीच कांग्रेस विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नए कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार दिया है। पार्टी चुनावी प्रणाली में सुधार के लिए फिर से बैलेट पेपर की वापसी की मांग कर रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। भाजपा और उसके सहयोगी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। महायुति गठबंधन की मजबूत जनादेश उनकी चुनावी शक्ति को दर्शाती है, लेकिन गठबंधन में विभिन्न दलों के हितों को समायोजित करने में कठिनाइयां आ रही हैं। औपचारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। अंतिम में महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया है, जिसमें हारने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं छोड़ने का संकेत है। यह परिणाम मौजूदा गठबंधनों को मजबूत करता है और अवसरवादी कदमों को हतोत्साहित करता है, जो राज्य की राजनीति में एक नई दिशा का प्रतीक है। आज के बुलेटिन के लिए इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें। शुभ रात्रि।